हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर वाइट। दोस्तों मैं गौतम हुसैन एंड वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टूल बेस्ड हैकिंग में। टूल बेस्ड हैकिंग इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली हम टूल का यूज़ करते हैं और उसका टूल्स के यूज़ करके हम हैकिंग परफॉर्म करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे वाईफाई फिशर के बारे में और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज देने की कोशिश करूँगा और इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी काली लाइनेक्स पे। तो ये मेरी काली लाइनेक्स है और दोस्तों सबसे पहले मैं आता हूँ कि वाईफाई फिशर, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले एपिसोड में देखा होगा मैंने फ्यूजन के बारे में बताया था आपको। तो दोस्तों फ्यूजन और या फ्लक्सियन या फ्यूजन कुछ भी कह लो और वाईफाई फिशर अटैक में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जो वाईफाई फिशर करता है वही बेसिकली थोड़ा 70 to 80% वही फ्यूजन का काम होता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ वाईफाई फिशर ओवर फ्यूजन अटैक। जैसे वाईफाई फ्यूजन अटैक में हमने क्या था, फेक एक्सेस पॉइंट बनाया था। ठीक है, अब ये फेक एक्सेस पॉइंट बनाया था हमने, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा वाईफाई आ रहा होगा। जैसे ये मेरा वाईफाई है मिस्टर वाइटहेड के नाम से। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है, फेक एक्सेस पॉइंट में इसी का ही है ना डुप्लीकेट वाईफाई बन जाता है, तो वाईफाई नेटवर्क बन जाता है। उसकी सेम SSID होती है, ESSID होती है, जैसे मिस्टर वाइटहेड नाम लिखा हुआ है तो सेम यही नाम लिखा होगा उसमें भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, डुप्लीकेट वाईफाई बन जाता है उसका। और फ्यूजन अटैक में भी यही होता है और वाईफाई फिशर अटैक में भी यही होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो जो हमारा डुप्लीकेट वाईफाई बनता है मिस्टर वाइटहेड के नाम से, अब उसके अंदर बस ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर जैसे सिक्योरिटी है, इसके अंदर सिक्योरिटी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर तो अभी नहीं आ रहा फिलहाल, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें अभी इस वाले वाईफाई के अंदर अभी लगी हुई है WPA2 की सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें WEP या WPA2 की सिक्योरिटी लगी हुई है। और जो हमारा दूसरा इसी के नाम से वाईफाई बन जाता है, जो फेक एक्सेस पॉइंट बनता है, वो होता है दोस्तों ओपन वाईफाई। वो जो ओपन वाईफाई होता है, अब होता क्या है, फ्यूजन अटैक में हम क्या करते थे, इसके ऊपर डीऑथेंटिकेशन चलाते थे। कहने मतलब पैकेट्स भेजते थे बहुत सारे, जिससे क्या होता था, जो इस वाईफाई से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे क्या हो जाते थे, डीऑथेंटिकेट हो जाते थे, मतलब डिलीट हो जाते थे या फिर कट जाते थे या फिर उनका रेंज, मतलब वाईफाई से डीऑथेंटिकेशन हो जाते थे, उनका वाईफाई से हट जाते थे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर डीऑथेंटिकेशन चलाते थे हम लोग, तो जो हमारा ओपन नेटवर्क था इसी नाम से, तो लोगों को जैसे पता नहीं होता कि वो सोचते हैं यार नहीं शायद यही वाला नेटवर्क होगा जो हमारा ओपन वाईफाई नेटवर्क होता है, जो हम बनाते हैं फेक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। वो क्या करता है, वो अपने आप ही ना उस फेक एक्सेस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो अपने आप ही कनेक्ट होने के बाद अब उस पर यूज़र कुछ भी डेटा डालता है, उस ओपन वाईफाई पे कुछ भी यूज़र जो डेटा डालता है वो सारा डेटा क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। तो ये काम था फ्यूजन अटैक में। अब हम फ्यूजन या फ्लक्शन कुछ भी कह लो, तो और तो जो वाईफाई फिशर अटैक है इसमें क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, वाईफाई फिशर एडवांस वर्जन है फ्यूजन अटैक का, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये भी मान सकते हैं, जैसे जो फ्यूजन अटैक है अगर वो बेटा है तो वाईफाई फिशर इसका क्या है, बाप है, तो ऐसे भी मान सकते हैं। तो अब वाईफाई फिशर अटैक में एक तो ये पंगा है कि वाईफाई फिशर अटैक में आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर से, जिसके अंदर ऐसी चिप लगी हो जो मॉनिटर मोड सपोर्ट करती हो। और दोस्तों फ्यूजन अटैक में भी हम वाईफाई अडेप्टर लगाते थे, तो ये बात कॉमन है। अब वाईफाई फिशर अटैक में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हम है ना 2 वाईफाई अडेप्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 वाईफाई अडेप्टर भी लगा सकते हैं और एक से भी काम बन जाता है, लेकिन 2 अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर वाईफाई फिशर अटैक में अगर आप 2 वाईफाई अडेप्टर लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से अटैक परफॉर्म हो पाता है। अब 2 का क्यों लगाने का क्या मतलब है, 2 का मीन्स इधर क्यों ऐसा, हम क्यों 2 लगाएं भाई। अब आप लोग पूछेंगे कि हम 2 ही क्यों वाईफाई अडेप्टर लगाएं, क्यों, मैं एक से भी तो काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब आप 2 वाईफाई अडेप्टर लगाते हैं तो उसमें से जो आपका जो पहला वाईफाई अडेप्टर होता है, वाईफाई फिशर अटैक है ना, वाईफाई फिशर जो स्क्रिप्ट होती है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेती है कौन सा वाईफाई अडेप्टर क्या काम करेगा। तो आप जो पहला WLAN 0 होता है वो जब आप कनेक्ट करते हैं वो क्या काम करता है, आपका डीऑथेंटिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, डीऑथेंटिकेशन के पैकेट्स भेजता है। और जब आप दूसरा वाईफाई अडेप्टर लगाते हैं वो क्या काम करता है, वो फेक एक्सेस पॉइंट बनाता है।
तो ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब आप दो वाईफाई अडाप्टर लगाते हैं तो काम है ना बढ़ जाता है दो वाईफाई अडाप्टर्स में। लेकिन जब आप वही सारा काम जब आप एक वाईफाई अडाप्टर से करेंगे तो एक वाईफाई अडाप्टर पे क्या हो जाता है, ज़्यादा लोड आ जाता है, तो इस वजह से वो अटैक ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं हो पाता। तो इधर तो दोस्तों जो मैं अटैक परफॉर्म करूंगा वो दो वाईफाई अडाप्टर से करूंगा। मेरे पास पड़े हैं दो वाईफाई अडाप्टर और दोनों फिलहाल तो अच्छे चल रहे हैं। कुछ अता पता नहीं होता दोस्तों, कभी ये चलते हैं, कभी एक सही काम कर जाते हैं, कभी ये नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपना पहला वाईफाई अडाप्टर इधर कनेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों यही फर्क होता है फ्यूजन अटैक में। फ्यूजन अटैक में सिर्फ हम एक वाईफाई अडाप्टर लगाते हैं, लेकिन वाईफाई फिशर अटैक में हम दो लगा सकते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। और एक और डिफरेंस है फ्यूजन अटैक और वाईफाई फिशर अटैक में, कि जो वाईफाई फिशर अटैक होता है उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी वाईफाई से कनेक्ट किया होगा, शायद आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किए होंगे कभी भी, या फिर कहीं पर आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कोई कॉलेज में, जब आप किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आप क्या डालते हैं, जैसे इधर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये मिस्टर वाइट हेड का है, तो अभी तो ये कनेक्टेड है। आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर जैसे मैं इसको फॉरगेट कर देता हूँ, फॉरगेट दिस नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इधर पिन मांग रहा है तो इधर मैं पिन डालता हूँ, ठीक है। इधर मैंने पिन डाल ली, अब क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कनेक्ट होने के बाद दोस्तों क्या होगा, अब है ना, अब होता क्या अलग अलग जगह पर एक है ना लॉगिन पोर्टल खुलता है। अब आप किसी कॉलेज में होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में होंगे, या फिर कोई और बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होंगे, या फिर आप दिल्ली मेट्रो में कभी ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलता है जहां पर वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मांगता है, ठीक है। तो वो यूजर नेम पासवर्ड सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो ऐसे वाईफाई नेटवर्क को क्रैक करना फ्यूजन के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो फ्यूजन अटैक होता है वो सिर्फ यहाँ का पासवर्ड ही ले पाता है। लेकिन वाईफाई फिशर अटैक की मदद से हम यहाँ का पासवर्ड भी ले सकते हैं जो लॉगिन पोर्टल पे हम डालते हैं। तो ये फर्क आ जाता है फ्यूजन अटैक में और वाईफाई फिशर अटैक में, ठीक है दोस्तों। तो आई एम श्योर आपको ये सब क्लियर होगा। अब हम चलते हैं सीधा अटैक की तरफ। तो यहाँ पर अपन सीधा चलते हैं अटैक की तरफ, और इधर मैंने अपना पहला वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर लिया था। तो मैं IF कॉन्फ़िग से देख लेता हूँ वो कनेक्ट हुआ या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों आजकल है ना काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है मेरा वाईफाई अडेप्टर। ये तो शो हो गया WLAN 0। अब मैं दूसरा वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं शो होता है या नहीं होता है। ये थोड़ा टाइम लगता है, दूसरा वाला वाईफाई अडेप्टर थोड़ा वीक है। अभी भी शो नहीं हुआ ये। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, शो हुआ नहीं हुआ। हाँ तो दोस्तों ये देखिए आप दो यहाँ पर देख सकते हैं, दो नेटवर्क, एक मेरा मीडियाटेक का है और दूसरा RA लिंक का है, ठीक है। तो मेरे पास दो वाईफाई अडेप्टर हैं। दो क्या दोस्तों, जब हम रेस्पबेरी पाई वगैरह पे काम करते हैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट पे, तब तो हम, जैसे मैंने अपने एक बार अपनी वीडियो में बताया भी था आपको कि मैंने पूरा फ्लोर का वाईफाई जैम कर दिया था। तो वो पूरा फ्लोर का वाईफाई जैम करने के लिए हमें ज़्यादा पावरफुल वाईफाई अडेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों इन जो वाईफाई अडेप्टर जो भी आप खरीदते हैं ना, इनकी अपनी अपनी रेंज सेट होती है। कहना मतलब 300 Mbps, 200 Mbps, 150 Mbps। तो ये सिर्फ अपने जरा सी रेंज में ही है ना कैप्चर कर पाते हैं। आप इन्हें अपने वाईफाई अडेप्टर की रेंज भी बढ़ा सकते हैं, आप अपने वाईफाई अडेप्टर की पावर भी बढ़ा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये इंडिया के अंदर इलीगल है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे बोल्विया, जैसे बेल्जियम बोल्विया वगैरह हो गया, ये कंट्रीज़ के अंदर परमिशन है कि आप अपने वाईफाई अडेप्टर की रेंज वगैरह पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अटैक परफॉर्म करते वक्त आपको नेटवर्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी वो अटैक सक्सेसफुल अटैक बन पाता है, ठीक है। तो इतनी बात मेरी क्लियर हो गई आपको। तब हम चलते हैं वाईफाई फिशर पे। अब ये से मैंने यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड कर रखी है वाईफाई फिशर की, ये आप सामने देख सकते हैं। तो ये आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गिटहब पे आपको आराम से मिल जाएगी। गिटहब पे डालेंगे आप वाईफाई फिशर, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लोन भी कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको करूँगा सीधा ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में आपको दोस्तों करना क्या है, जो आपको करना पड़ेगा वो आपको करना है पाइथन, ठीक है, स्पेस सेटअप .py इंस्टॉल, ठीक है। आपको ये करना है।
मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, वो पाइथन वगैरह setup.py पूरा इंस्टॉल कर देगा स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं ls करूँगा, देखते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, वाईफाई फिशर ये चलाना है। तो यहाँ पर आपका अटैक चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक लाइन का आपको मतलब बताऊंगा जो आपको YouTube वीडियोस में मैं नहीं बता पाता या फिर और कोई चैनल नहीं बता पाता। तो इधर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको इधर मेरे पास क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, YouTube वीडियोस में थोड़ी कंडीशंस होती है कि आपको 10 मिनट के अंदर वीडियो रखनी पड़ती है और ये सब वगैरह झंझट होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं आधे घंटे की वीडियो में एकदम फुली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ायदा होता है दोस्तों कोर्स लेने का, क्योंकि कोर्स में हम लोग क्या कर पाते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। एक बार दोबारा से अटैक रन करेंगे हम ये, ठीक है। तो एक चीज़ रह गई यहाँ पर, ओपन इन टर्मिनल। तो इधर मैं लिखूँगा वाईफाई फिशर, देखिए मैंने यहाँ पर है ना बंद कर दिया अटैक अभी कंट्रोल सी से। तो इधर मैं जो कुछ आपको बताना था, देखिए इधर क्या लिखा है, स्टार्टिंग वाईफाई फिशर 1.4 GIT, इसने वेबसाइट का नाम लिखा है, 2018 डेट वगैरह है। तो देखिए मैंने क्या रखा है, अब मैंने अपने 2 वाईफाई अडाप्टर लगा रखे हैं, एक तो WLAN 1 एक WLAN 0, ठीक है। अब वाईफाई फिशर ने क्या काम करा, ये कहता है सेलेक्टिंग WLAN 1 इंटरफेस फॉर द डीऑथेंटिकेशन अटैक। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप 2 वाईफाई अडाप्टर लगा के वाईफाई फिशर अटैक चलाते हैं तो काम आपस में बढ़ जाता है। तो जो डीऑथेंटिकेशन का जो काम था, अब वो परफॉर्म कौन करेगा, वो परफॉर्म करेगा WLAN 1, ठीक है। और जो WLAN 0 मेरा वाईफाई अडेप्टर है, वो क्या परफॉर्म करेगा, वो बनाएगा रॉक एक्सेस पॉइंट। रॉक एक्सेस पॉइंट से आप ये भी समझ सकते हैं कि वो फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट एक्सेस पॉइंट बनाएगा। एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है कोई फेक पॉइंट जिसपे हम कनेक्ट हो सकते हैं, कोई फेक गेटवे या फिर फेक, आप ऐसे कर लीजिए, कोई फेक वाईफाई जिसपे हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने फ़ोन से भी हॉटस्पॉट वगैरह बनाते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं आप अपना फेक हॉटस्पॉट बनाएंगे, ये भी आप कह सकते हैं। तो WLAN 0 हमारा क्या काम करेगा, वो फेक हॉटस्पॉट बनाएगा, फेक एक्सेस पॉइंट बनाएगा, हॉटस्पॉट कुछ भी कह लो। और WLAN 1 क्या करेगा हमारा, वो डीऑथेंटिकेशन अटैक प्रूफ करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर आपको एक और कन्फ्यूजन हो रही होगी शायद। जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, जहाँ पर भी आप ग्रुप बनेंगे। तो जब जैसे मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा उसके बाद आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, और हर ग्रुप का अपने मेंटर होंगे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। कोई भी आपको परेशानी आती है कोर्स के दौरान तो आप उधर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में यार कि ये जो WLAN 1 है, WLAN 0 ऐसा ही क्यों हुआ कि ये WLAN 0 ने एक्सेस पॉइंट बनाया, WLAN 0 डीऑथेंटिकेशन भी तो कर सकता था और WLAN 1 एक्सेस पॉइंट भी तो बना सकता था, इसने डीऑथेंटिकेशन ही क्यों करा। तो दोस्तों ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं, वाईफाई फिशर की स्क्रिप्ट अपने आप ही डिसाइड करती है कि कौन सा वाईफाई अडेप्टर क्या काम करेगा। ये मैं आपको एकदम क्लियर बात बता दूं। और जैसे कि जो ज़्यादा पावरफुल अडेप्टर होगा ना दोनों में से, जैसे मेरे पास एक पांडा का है और एक RA-Link का है, ठीक है, एक मीडियाटेक का है और एक उसका है। तो मेरा पांडा वाला जो वाईफाई अडेप्टर है वो 300 Mbps उसका रेंज है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, तो वो WLAN 1 है। तो इसने क्या काम करा, जो ज़्यादा पावरफुल अटैक है उससे क्या करा, डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करवाया। वाईफाई फिशर अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ही उसने कुछ ऐसा लिख रखा है, कुछ ऐसे कोड्स बना रखे हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल अडेप्टर होगा दोनों में से वो डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करेगा, और जो थोड़ा कमज़ोर होगा वो एक्सेस पॉइंट बनाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं दोबारा अटैक को परफॉर्म करता हूँ, वाईफाई फिशर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि किस चीज़ से क्या काम होता है। तो कोई टेंशन, वैसे आपको डाउट तो बिल्कुल भी आएगा नहीं इन सब चीज़ों में। आई होप किसी भी वीडियो में आपको डाउट तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। अगर आता भी है तो आपको वाईफाई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या है दोस्तों, अभी मेरा नेटवर्क स्कैन कर रहा है, अभी मेरा नेटवर्क स्कैन कर रहा है कि मेरे आसपास कौन से वाईफाई अडेप्टर, वाईफाई नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पर अभी स्कैन कर रहा है ये। तो फिलहाल तो ये देखिए इसने सिर्फ 2 ही दिखाए हैं, वैसे और भी हैं। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
तो हमें जिस पे अटैक परफॉर्म करना है, आप अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करके उस वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए जो मेरा वाईफाई अडाप्टर है उसकी जो पावर है वो 100% दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100% का मतलब है कि मेरा जो वाईफाई जो मेरा मॉडम है, जो वाईफाई मॉडम है वो मेरे आसपास ही रखा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर एनक्रिप्शन टाइप क्या है, WPA2 एनक्रिप्शन टाइप है। और क्लाइंट्स कितने कनेक्ट है इसके अंदर, 3 क्लाइंट्स कनेक्ट है फिलहाल, ठीक है। तो अब इसको मैं एंटर कर देता हूँ, जो भी आपको सेलेक्ट करना है एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है यू हैव सेलेक्टेड मिस्टर वाइट हैट। अब दोस्तों वाईफाई फिशर क्या है ना, सबसे एक बढ़िया तरीका जो मेरे को लगता है, इसके अंदर है ना चार तरह के अटैक्स हैं। हम 4 टाइप्स के अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक हम किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स तक निकाल सकते हैं। क्रेडेंशियल्स बोले तो पासवर्ड एंड यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन आता है फर्मवेयर अपग्रेड पेज का, ठीक है। अब ये फर्मवेयर अपग्रेड पेज क्या काम करता है, firmware upgrade page, a router configuration page without logos or brand asking for WPA2 password due to a firmware upgrade mobile friendly, ठीक है। अब अगर मैं पहला नंबर का अटैक चलाता हूँ, अगर मैं इस पर एंटर करता हूँ तो ये क्या काम करेगा, हमारे जो भी वाईफाई हमने मिस्टर वाइट हैट बनाया, जो मिस्टर वाइट हैट जो हमारा वाईफाई नेटवर्क है उसका एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाएगा। और जैसे ही हम उस पर कनेक्ट होंगे तो ये हमें है ना एक ऐसा पेज दिखाएगा जो कि बोलेगा राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, कि आपका राउटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कॉन्फ़िगर करो। और कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको चाहिए पासवर्ड, तो आप पहले पासवर्ड इधर डालो तब जाके आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे। तो कुछ ये ऐसा बोलेगा, मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसा आएगा। शायद आपने कभी देखा भी होगा कि जो वाईफाई अडाप्टर्स के जो पेज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा वाईफाई अडाप्टर है, जो मेरा मॉडम है वाईफाई मॉडम, वो बीटेल का वाईफाई मॉडम है। तो उसमें वाईफाई मॉडम जो पेज खोलेगा वो बीटेल का खोलेगा। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, यू हैव सेलेक्टेड फर्मवेयर अपग्रेड। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको फ़ोन में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखा सकता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 आपको दिखा रहा होगा, एक तो मिस्टर वाइट हैट के नाम से, एक मिस्टर वाइट हैट 2 के नाम से। तो दोस्तों एक मिस्टर वाइट हैट 2 इसके अंदर दिखा रहा है। वैसे अगर मैं आपको फ़ोन में दिखाऊं, जैसे कि आप फ़ोन में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो मिस्टर वाइट हैट के नाम से आपको 2 वाईफाई नेटवर्क दिख रहे हैं। एक तो है जिसके अंदर सिक्योरिटी लगी, जैसे ये वाला है जिसके अंदर WPA2 सिक्योरिटी लगी हुई है, और जो ये वाला है ये है ओपन वाईफाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर कनेक्ट, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और अब मैं अपना इंटरनेट सर्फ करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी साइट खोलता हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये ऑप्शन आता है कनेक्ट टू वाईफाई, ठीक है। द वाईफाई आर यूजिंग मिस्टर वाइट हैट मे रिक्वायर यू टू विजिट दिस लॉगिन पेज। तो इसको मैं ऑटोमेटिकली इधर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हर कोई नॉर्मल पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके सामने ये पेज आएगा फर्मवेयर अपग्रेड का, ठीक है। अब ये फर्मवेयर अपग्रेड का पेज है, ये कह रहा है अब इधर हम करेंगे। अब हमें तो जैसे कोई नॉर्मल बंदे को लगेगा यार कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फर्मवेयर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। तो आई एग्री विद अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, इधर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट अपग्रेड पे कर देता हूँ। अब ये थोड़ा बेवकूफ़ी दिखाएगा कि हमें मतलब बहकाने की कोशिश करेगा कि देखो ये जब तक कंप्लीट हो रहा है इसके बाद आपका जो वाईफाई है कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आप नेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने दोस्तों कॉली लिनक्स पे क्या क्या दिखाया है इसने, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं पासवर्ड इक्वल्स टू वाइट हैट, यही मैंने पासवर्ड डाला था, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है। तो ये बेसिकली एक फेक लॉगिन पेज दिखाया उसने हमारे फेक एक्सेस पॉइंट पे। तो पहला अटैक ये था। अब हम दूसरे अटैक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है इसने, और यहाँ पर पासवर्ड भी लिखा होगा कहीं पर हमारा, ये देखिए पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड इक्वल्स टू वाइट हैट, ये रहा। तो जैसे आप देख सकते हैं अब हम इसको दोस्तों दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं, वाईफाई फिशर, वही कमांड चलाएंगे, ठीक है।
देखिए इसने W1 को इंटरफेस को ऑथेंटिकेशन, W0 को फेक एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए कहा, और ये भी नेटवर्क स्कैन करेगा। नेटवर्क स्कैन करने देते हैं थोड़ी देर इसको। वैसे हमारा नेटवर्क इसने ऊपर ही दिखा दिया है, तो मैं दोस्तों अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यू हैव सेलेक्टेड मिस्टर व्हाइटहेड, जैसे इसने दिखा दिया है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है नेटवर्क मैनेजर कनेक्ट imitates the behavior of the network manager. This template shows Chrome's connection failed page and displays a network manager window through the page asking for the pre-shared key. Currently the network manager of Windows, Mac operating system are supported. तो दोस्तों ये जो होगा वो नेटवर्क मैनेजर का पेज दिखाएगा जब आप क्रोम में जब आप क्रोम ब्राउजर यूज करते होंगे, जब आपका जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाता होगा या फिर कभी रुक जाता होगा, तो उसमें क्या आता है, उसमें एक 404 एरर आता है या फिर नेटवर्क नॉट फाउंड या फिर ऐसा कुछ एरर आता है। तो वो जो पेज खुलता है कनेक्शन फेल्ड वाला, तो वैसा ही कुछ पेज खुलेगा, ठीक है। और उसमें क्या मांगेगा, ये जो यूजर से मांगेगा प्री शेयर्ड की दोबारा कनेक्ट करने के लिए। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यू हैव सेलेक्टेड वाईफाई। तो अब ये स्टार्ट होगा, ये देखिए स्टार्ट द फेक एक्सेस पॉइंट बना रहा है अभी स्टार्टिंग HTTP अब इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। एक्सटेंशन स्पीड कौन सी है, DHCP लीज कौन सी है, HTTP रिक्वेस्ट कौन सी है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे एक्सेस पॉइंट पे, तो इसने कौन सा फेक एक्सेस पॉइंट बनाया है वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपने आप कनेक्ट हो गया है और इसने अपने आप ही एक नेटवर्क का पेज खोल दिया है। तो दोस्तों ये भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो ऐसे कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ आपको ब्राउज ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो इसने खोल दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें प्रोग्रामिंग इस टाइप की हो सकी है ना कि विंडो 10 के अंदर जैसा फीचर होता है सेम वैसे ही दिखाया है, लेकिन मैं विंडो 10 यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 8। लेकिन इसने जो बॉक्स टाइप जो दिखाया है वो विंडोज़ 10 वाला दिखाया है। तो यहाँ पर कोई बंदा पकड़ सकता है, वैसे किसी की नज़र में आएगा नहीं इतना। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसने नेटवर्क सिक्योरिटी की मांग रहा है। तो ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है। अगर मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, कोई पासवर्ड डाल के रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ। वाइट है, देख लेते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब ये ऐसे ही मांगता रहेगा पासवर्ड, लेकिन हमारे पास पासवर्ड वहाँ काले लिनक्स में पहुँच चुका है। अगर मैं आपको काले लिनक्स में दिखाऊँ तो यहाँ पर पासवर्ड आया क्या, देखते हैं। तो यहाँ पर कहीं पासवर्ड होगा। पासवर्ड इक्वल्स टू, ये देखिए दोस्तों व्हाइटहेड आ गया पासवर्ड हमारे पास। दोस्तों दूसरी बारी में मैंने पासवर्ड एंटर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर इसने पासवर्ड में कुछ नहीं दिखाया है। तो ये भी बात अच्छी है कि इसमें हमने जो भी पासवर्ड नहीं एंटर किया था, बस मैंने उसको ऐसे ही करेक्ट करके दबा दिया था, तो उसमें देखिए पासवर्ड ऊपर चला गया। अब फिलहाल ये ऐसी चीज़ें दिखाता रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंड में पासवर्ड दिखा दिया इसने व्हाइटहेड। और जितने भी लोग पासवर्ड डालेंगे ना दोस्तों, वो सारे यहाँ पर पासवर्ड दिखाता रहेगा। तो यहाँ तक हमें बात आ गई है समझ में। वाईफाई फिशर हम दोबारा चलाते हैं, तीसरे नंबर वाला देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं एंटर करके। तो यू हैव सेलेक्टेड मिस्टर व्हाइटहेड यहाँ पर शो कर दिया है इसने। दोस्तों अब ये वाला जो अटैक है दोस्तों, इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन लॉगिन पेज, अ फ्री वाईफाई सर्विस आस्किंग फॉर फेसबुक क्रेडेंशियल्स टू ऑथेंटिकेट यूजिंग ऑथ। तो ये क्या काम करता है, कभी कभार दोस्तों आपने देखा होगा इंटरनेट पे आपको क्या ऐसी सर्विस मिलती है कि आप अपना फेसबुक से लॉगिन करें और फ्री इंटरनेट सर्फ करें, लॉगिन थ्रू जीमेल अकाउंट या फिर लॉगिन थ्रू फेसबुक अकाउंट और सर्फ अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड फ्री वाईफाई, ठीक है।
जब भी आप कहीं देखते होंगे जैसे जो ओपन वाईफाई होता है, काफ़ी बार ऐसा मैंने भी देखा है कि जो ओपन वाईफाई में जो लॉगिन पेज होता है वो कहता है साइन इन थ्रू फेसबुक या साइन इन थ्रू गूगल एंड यूज़ द फ्री ओपन वाईफाई। तो ऐसे ही एक ये पेज बनाएगा जिसमें ये मांगेगा फेसबुक की क्रेडेंशियल्स, और फेसबुक के जब आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, और बेसिकली वो पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर इसने फेक एक्सेस पॉइंट स्टार्ट कर दिया है और डी ऑथेंटिकेशन होना चालू हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पे क्या असर आया है इसका। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क्स बन रहे हैं, अभी शो नहीं हो रहा है लेकिन अब शो होएगा। देखिए 2 बन गए मिस्टर वाइटेड के नाम से, और ये कनेक्ट भी हो गया। और दोस्तों ये अपने आप खुल गया, देखिए मैंने नहीं खोला है और अपने आप खुल गया। आप गूगल क्रोम में भी खोल सकते हैं। तो ये कह रहा है गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट फॉर फ्री, ठीक है। तो ये कह रहा है लॉग इन यूजिंग फेसबुक, आप फेसबुक से यूजिंग लॉग इन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। तो वही दोस्तों ये सोशल इंजीनियरिंग वाला अटैक है। अगर मैं इधर test@gmail.com और पासवर्ड कोई भी रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो ये देखिए सब चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल असलियत में हो रहा है ये सब। ये देखिए ये भी क्या भी रहा है, वीडियो लाइक टू स्टोर योर पासवर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो सब चीज़ें एकदम ओरिजिनल टाइप हो रही है। आप देखते हैं हमारे पास पासवर्ड आया क्या, तो हमारे पास पासवर्ड आया क्या, देखते हैं कहाँ पर आया पासवर्ड। यहीं कहीं होगा दोस्तों पासवर्ड, देखते हैं कहाँ पर आया। कुछ एरर आया क्या, एक बार दोबारा देखते हैं दोस्तों ट्राई करके। तो यही था, मैं एक मिनट ला देता हूँ test@gmail.com या फिर देखते हैं लॉगिन करके हमारे पास आया है या फिर नहीं आया पासवर्ड, देखते हैं। ठीक करूँ, देखिए दोस्तों ये रहा पासवर्ड। मैंने 2 बार डाला था इसलिए 2 बार दिखा दिया इसने। तो पहली बारी में इसने देखा ईमेल क्या डाला था हमने दोस्तों, test@gmail.com, और पासवर्ड क्या डाला था हमने, पासवर्ड डाला था दिल्ली क्राइम, ठीक है। तो test@gmail.com हमारा यूज़र नेम था दूसरी बार भी, और दूसरी बार भी हमने पासवर्ड क्या डाला था दिल्ली क्राइम। तो ये देखिए दोस्तों ये, और एक लास्ट हमारे पास बचा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलो, हाँ भाई आ रहा हूँ बस 5 मिनट। हाँ भाई आ रहा हूँ 5 मिनट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 टाइप्स के अटैक थे और हमने 3 तरह के देख लिए थे। तो चौथा टाइप का जो दोस्तों अटैक है वो है ब्राउजर प्लगइन अपडेट। काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाता है कि आप अपना ब्राउज़र अपग्रेड कर लीजिए, या ब्राउज़र के जो प्लगइन्स होते हैं क्रोम ब्राउज़र के या फिर कोई भी प्लगइन्स होते हैं तो वो उसको आप अपडेट कर लीजिए। तो वैसा कुछ पेज दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउज़र प्लगइन अपडेट के रूप में। ये कुछ ऐसा लॉगिन पेज दिखाएगा या कुछ ऐसी चीज़ दिखाएगा जिससे हम प्लगइन डाउनलोड कर सकें। बेसिकली ये क्या काम करेगा, हमें बोलेगा कि आप प्लगइन अपडेट करें, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें हम अपना क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हम डाउनलोड करवाएंगे वो बेसिकली कुछ नहीं, बस एक पेलोड होगा, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इस वाईफाई फिशर की मदद से हम दूसरे पीसी में या दूसरे डिवाइस में पेलोड भी डाउनलोड करा सकते हैं। शेल उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, शेल उसमें डाल सकते हैं,
तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। या फिर कुछ कोई स्पाइंग की ऐप की, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो मालवेयर वगैरह, ट्रोजन्स वगैरह, ये भी डाउनलोड करवा सकते हैं सब सामने वाले के पीसी या डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसको परफॉर्म नहीं करूँगा, और ये आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना पेलोड, जो आपका पेलोड बना के, उसके बाद इसमें करना कुछ नहीं होता, सिंपल है एकदम। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप उसको बस जो भी आपने पेलोड बनाया होगा उसका यहाँ पर पाथ डालना है, उसका एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे इधर तो इनवैलिड, क्योंकि मैंने डाला नहीं कुछ भी एड्रेस, तो एड्रेस डालने के बाद उसको एंटर कर देना है। उसके बाद ये सामने वाले, जैसे हमने अभी दिखाया आपको कि यहाँ पर एक पेज खुलेगा जो कि बोलेगा आप अपने ब्राउजर के प्लगइन्स डाउनलोड कर लीजिए या अपडेट कर लीजिए। फिर आप जैसे ही डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो प्लगइन डाउनलोड नहीं होंगे, वो आपका पेलोड डाउनलोड होगा दूसरे सामने वाले के पीसी में। तो ऐसे करके आप सामने वाले पीसी के में स्पाई भी कर सकते हैं, उसमें मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी खतरनाक वाली बात हो गई है ना। अब दोस्तों अब आते हैं हम अपने मेन बात पे। तो ये थी दोस्तों, ये सारी बच्चों वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई। और ये टूल बेस्ड हैकिंग में मेरे को अभी मज़ा नहीं आता, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि टूल बेस्ड हैकिंग में हम तो कुछ अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं ना। दोस्तों बताते हैं अब मैं क्या करता हूं, मैं पर्सनली क्या फेवर करता हूं। दोस्तों ये जितना भी अटैक था ना, ये अटैक आप 70 to 80% टाइम्स ये परफॉर्म हो जाता है। 70 to 80% ऑफ टाइम्स इसके चांसेस होते हैं कि आपके पास पासवर्ड यूजर नेम आ जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो अटैक है वाईफाई फिशर अटैक, अगर आपको इसमें 99% एक्यूरेसी चाहिए कि पासवर्ड बंदा डाले ही डाले, तो आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों आपको है ना, इस जो वाईफाई फिशर की जो ऐप है या फिर जो फाइल है, इसको मोड करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों मेरा क्या है, जैसे मैं जिस कॉलेज में हूँ उसमें जब मैं वाईफाई अपना पासवर्ड डालता हूँ तो उसमें एक लॉगिन पोर्टल खुलता है। उसमें एक लॉगिन पोर्टल खुलता है। जैसे ये जो हैंडशेक फाइल आप देख रहे हैं, ये मेरे कॉलेज की कैप फाइल है, कॉलेज के वाईफाई की कैप फाइल है जिसको मैं क्रैक कर रहा था। तो उसमें क्या है, एक है ना लॉगिन पोर्टल खुलता है। उस लॉगिन पोर्टल के अंदर एक यूज़र नेम होता है, एक पासवर्ड होता है। ठीक है, तो वो हमें डालना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाईफाई फिशर के अंदर जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन था जिसमें हम फेसबुक के यूज़र नेम पासवर्ड ग्रैब करते थे, हमें सेम वही चीज़ करनी है। बस उधर फेसबुक नहीं लिखा रहेगा, उधर लिखा रहेगा हमारे कॉलेज का नाम, हमारी कंपनी का नाम, या फिर हमारे किसी इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, और उसका इंस्टीट्यूट का लोगो लगा रहेगा। तो उसमें अगर ये करना है आपको, इसमें क्या होगा कि जब आप सामने ये अटैक चलाएंगे तो जो भी आपका दोस्त होगा, जो भी उधर बंदे काम करते होंगे, उनको लगेगा यार एक्चुअल में ये जो फेक आपका एक्सेस पॉइंट है, जो फेक वाईफाई है, ये एकदम ओरिजिनल है। ठीक है, उसकी जेन्युइनिटी बढ़ जाएगी, वो एकदम जेन्युइन लगेगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें करूँ ओपन। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको थोड़े बहुत स्टेप्स बताऊंगा, ये आपको खुद ही से सीखना पड़ेगा वैसे। तो अगर मैं आप यहाँ पर देख लेते हैं वाईफाई फिशर, वाईफाई फिशर के अंदर एक्सटेंशन, ये देखिए डेटा के अंदर मिल जाता है ये सारी चीज़ें। यार देख रहे होंगे आप, फिशिंग पेजेस दिख रहे होंगे आपको। मैं फिशिंग पेजेस पे क्लिक करता हूँ, उधर क्या आते थे तो 4 टाइप्स के अटैक था। जैसे मैंने आपको बताया था, एक फर्मवेयर अपग्रेड का अटैक था, दूसरा था ऑथ लॉगिन का अटैक, तीसरा था दोस्तों प्लगइन अपडेट का। ठीक है, बेसिकली ये चौथे नंबर पे था उधर, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। और ये वाईफाई कनेक्ट का अटैक। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं वाईफाई कनेक्ट वाले में। ठीक है, जैसे इसमें HTML फाइल खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और एक फेसबुक वाला भी था, फेसबुक वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्मवेयर अपग्रेड में नहीं, तो इसमें से किसी में होगा वो ऑथेंटिकेशन लॉगिन में। तो ये देखिए index.html, अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखिए आ गया पेज, लॉगिन यूजिंग फेसबुक। तो इधर ईमेल और पासवर्ड डाला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये index.html की थोड़ी सी कोडिंग चेंज करनी है। और जो आपकी कंपनी या आपका कॉलेज या आपका स्कूल, कोई कुछ भी हो, उसका जो लॉगिन पेज है, फॉर एग्जांपल जो मेरा कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो मैंने उसका जो लॉगिन पोर्टल पेज था वो index.html में चेंज कर दिया था। ठीक है,
और इसमें थोड़े बहुत फाइल्स में आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ये आप इंटरनेट से देख सकते हैं, और क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, HTML की नॉलेज होनी चाहिए, CSS की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए चेंज करने के बाद आपका वो पेज इधर लग जाएगा। तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 100% हैक होगा ही होगा। ये तो इसमें लिखवा के ले लो कि इसमें फेसबुक क्या, लिंक्डइन क्या, आप यूट्यूब कुछ भी हैक, कुछ भी कहीं का भी पासवर्ड निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगता है जिसमें हम खुद अपना दिमाग लगा के करते हैं। वरना टूल बेस्ड हैकिंग में तो नॉर्मल है यार, अगर किसी को भी बस बताना ही तो है, बस इसमें कमांड टाइप करो, ये हो गया। लेकिन इसमें अपना दिमाग नहीं चलाया, तो इसलिए हमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई आपको, और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में वाईफाई हैकिंग सिक्योरिटी के। तब तक के लिए गुड बाय।